नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 11th ऑफ दिसंबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर अपने चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे वेबसाइट में जाके आपको सारे दिन का जो आपका अपडेट्स है, यानी आपका डेली अपडेट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी कंपनी का अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है, या मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे वीडियो बनाना, बहुत ही लॉन्ग टर्म वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये टेक्स्ट बनाना, एक फीडबैक बनाना बहुत ईजी है। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि अलग अलग जो स्टॉक है जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट अ रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट से भी सर्टिफाइड। तो यहाँ पे जो भी फीडबैक है वो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए बड़ा बड़ा करके मैंने डिस्क्लेमर बहुत बड़ा करके दे दिया है। बट यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने कवर किया है, समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका कंपनी रेशियो क्या है, किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे कंपनी के फ़ायदे, नफ़ा, नुकसान, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। जैसे एक कंपनी है, जैसे लिंडे है। लिंडे में आपका इसने इतना भयानक रिटर्न दिया है, बट जिस बंदे ने इसको पकड़ के रखा था उसने आपका 2 गुना 3 गुना पैसा इसमें ऑलरेडी कमा लिया। बट अभी इसमें घुसना सही होगा कि नहीं होगा, सारा चीज़ जो है मैंने यहाँ पे कवर किया है। अभी जैसे ही ओवर वैल्यूड है। और डेली का जो न्यूज़ है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसी के साथ साथ डेली का जो न्यूज़ है वो आपको अपडेट देखने को मिलेगा, और हर एक चीज़ जो है वो हम कवर करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जो गूगल है, गूगल न्यूज़ में भी आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि सिप्ला सिप्ला चलिए जो आज का न्यूज़ है वो हम चेक करते हैं यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ है वो देखेंगे। प्रीपैक स्कीम अंडर आईबीसी लाइकली फॉर लार्ज कंपनीज टू। सो यहाँ पे प्रीपैक स्कीम का मतलब होता है, सो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा प्रीपैक स्कीम का मतलब क्या है। गवर्नमेंट में इंसर्ट एंड इनेबलिंग प्रोविजन फॉर सच फ्रेमवर्क फॉर, जैसे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करें, जैसे गो एयर हो गया, बहुत सारे पावर कंपनीज है, थर्मल पावर कंपनीज है, जो अपना लोन वो पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपका वीओबीएल जो, यानी वोडाफोन, सॉरी वीडियोकॉन, ऑयल वेंचर्स समथिंग, जो डूब चुका है, जहाँ पे चंदा कोचर को आपका जेल में भी जाना पड़ा है, उसके ऊपर आपका जो है क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, वो अभी बेल पे हैं। तो ये सारे जो कंपनीज हैं वहाँ पे जब भी ये आईबीसी में जाते हैं तो इसका प्रोविजन जो है, द प्राइमरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फिगर अ वे आउट एंड प्रोवाइड प्री मेड सोल्यूशन, कि भाई इसमें आप जाइए तो इसमें आपको आसानी से सोल्यूशन मिलेगा। विल बिल्ड आर वे, नॉट बर्न आवर वे इनटू द फ्यूचर। तो सिंपल सा चीज़ है। बर्न का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कंपनी चलाना है, बर्न का मतलब होता है कि आप बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा बना नहीं पा रहे हैं। जैसे आपका जोमेटो स्विगी, एक टाइम पे इन्होंने इतना पैसा बर्न किया है कि यहाँ पे बताते हैं ना कि 1 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये खर्चा किया। क्रेड ने जैसे 1 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा किया। सो दैट शोज दैट यू दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी बट दे आर नॉट गेटिंग दैट रिटर्न। सो यहाँ पे कोई भी सस्टेनेबल अगर कंपनी होता है, अगर वो लॉन्ग टर्म काम करना चाहता है, दे कैन नॉट स्पेंड मोर एंड अर्न लेस। लॉस मेकिंग कंपनी ज़्यादा दिन चलते नहीं है, बट इनिशियल स्टेज में जब कंपनी स्केल करता है, ग्रो करता है, तो वहाँ पे एक पीरियड होता है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। स्केलेबिलिटी बेसिकली प्रोवाइड्स देम विद अ प्रोविजन। बहुत सारे कंपनीज को जो है आपका एक मोड बना के देती है। मोड का मतलब होता है कि एक बोलते हो मोड, आप डेफिनेटली सर्च कीजिएगा। मोड जो है आपका एक सेफ्टी नेट होता है जिसके माध्यम से वो मार्जिन अगर कम होता है, जैसे एफएमसीजी बिजनेस में आपको मोड चाहिए होता है। मोड का मतलब होता है कि एफएमसीजी में अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मार्जिन अगर कम है, फिर भी आप बहुत पैसा कमाएंगे। इसलिए HUL, कोलगेट, पामोलिव, नेस्ले, ये सारे कंपनी जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है, ब्रिटानिया, मारिको, पार्ले, ये सारे कंपनी इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज दे हैव अ ह्यूज ह्यूज वॉल्यूम एंड मार्जिन। उसका स्लिम होने की वजह से भी दे आर एबल टू सर्वाइव रियली वेल। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस जगह पे राजीव बजाज जो बोल रहे हैं, राजीव बजाज, अगर आपको पता नहीं है, बजाज ऑटो इज़ रियली वर्किंग फाइन। इसका मैंने एनालिसिस किया था। दिस कंपनी इज़ रियली वर्किंग फायर पे है भाई। ये कंपनी इतना एक्सपोर्ट करता है ना, पूरा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में बहुत माल इन्होंने बेचा हुआ है, बेच रहे हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छा 200 कंट्री से भी ज़्यादा आई थिंक ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अपना जो मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर्स है, वो सेल करते हैं। थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर सेगमेंट में इनका डोमिनेशन है, स्पेशली थ्री व्हीलर सेगमेंट में इनका मार्केट डोमिनेशन है। सेकंड मार्केट लीडर इंडिया में जो है वो है TVS। सो ये दो कंपनीज दे आर रियली डूइंग वेरी वेरी वेल। सो अगेन व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर इज, वो ईवी में आना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बजाज जो है वो स्कूटी वाले सेगमेंट में काम नहीं करता है, वो सिर्फ टू व्हीलर गियर्ड बाइक पे ही जो है वो काम करता है। सिमिलरली TVS, होंडा जो है, होंडा का बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है स्कूटी, यानी जो एक्टिवा, ये सारे स्कूटी वाले सेगमेंट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो है वो होंडा का है। उसके बाद आपका आता है TVS के साथ साथ आता है हीरो होंडा। बजाज ने निकाला था बट बजाज का उतना सक्सेस उसको मिला नहीं, तो वो निकल गया वहाँ से। अगेन अब बजाज ने बहुत सारे कंपनीज को परचेज़ किया है। हुस्कवार्ना आपका पेड़ काटने का ये सारे मशीन जो है वो बनाती है, और वो अपना बाइक भी बनाते हैं, तो हुस्कवार्ना भी इन्होंने परचेज़ किया है।
उसको एक्वायरिंग, मतलब दे हैव ओनरशिप है। केटीएम में भी उनका ओनरशिप है। तो केटीएम में जब भी आप ओनरशिप करते हैं या स्ट्रेटेजिक परचेजेस करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, यू आर नॉट बाइंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, वट यू आर बाइंग इज़ द टेक्नोलॉजी। इंडिया में जितने सारी कंपनीज है, प्राइमरी टाटा हो गया, बिरला हो गया, जितने भी कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके बाहर देश के कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं, उनके वहाँ पे एक्वायर करते हैं। रीज़न बिकॉज दे वांट द टेक्नोलॉजी, स्पेशली जापानीज, साउथ कोरियन, ये सारे जो देश में जो कंपनीज हैं, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, R&D। इंडिया में वो नहीं है। इंडिया से लोग जाके वहाँ पे R&D करते हैं, एंड इंडिया में जो कंपनीज है वो उसको उस कंपनीज को वो लोग परचेज करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, यू कैन लुक इनटू इट। SIP इन्वेस्टमेंट जो है, वैल्यूज, SIP इन्वेस्ट वैल्यू क्रिएट अ रिकॉर्ड इन दिस। SIP इन्वेस्टर्स ने एक, ओके, वेरी नाइस। एवरेज इन्वेस्टमेंट पर अकाउंट ऑफ SIP इन्वेस्टर रोज टू 1,25,155 रुपीज़। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो लोग जो है पैसा डाल रहे हैं। Mumbai hits new realty high with TD Bank lease. Toronto Dominion Bank. Okay. डोंजो जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, दैट इट विल बिकम दी ऑफसेट ऑफ रिलायंस। मोस्ट प्रोबेबली इसको स्लम्प सेल में परचेज कर लेगा। एंड दैट वाज, मैंने ऑलरेडी इसको 3-4 महीने पहले बता दिया था कि इसी तरीके से ये जो है सेल ऑफ हो जाएगा। सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और कोका कोला जो है आपका दारू वाले सेगमेंट में अभी घुसने वाला है। कोका कोला का ऑलरेडी, जैसे आपको पता है कि कोका कोला एंड पेप्सी, उनका जो शुगर बेवरेज है उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन प्रोडक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा तक रहा है। अभी यहाँ पे कोका कोला, डेफिनेटली आपको पता है कि लोग जो है दारू पीना बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं, कंजम्पशन उनका बहुत हाई है। तो इस जगह पे डेफिनेटली दे आर लुकिंग टू मूव इनटू दिस, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस सेगमेंट। 230 रुपये 250 ml के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको देसी ठर्रा जो है आपको फुल मिल जाता है 140 या 160 रुपये का, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। 120 रुपये में आई थिंक आपको 750 ml का देसी कंट्री लिकर मिल जाता है। सो 230 फॉर 250 ml इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आपको बियर का कैन मिल जाएगा, बियर का बोतल मिल जाएगा आई थिंक 140 रुपीज़ का, जो किंग फिशर या जो भी बियर के बॉटल होते हैं। सो 140 रुपये में अगर आपको 750 ml दारू मिल रहा है और उसमें 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम VYV आपका जो होता है अल्कोहल होता है, तो फिर वहाँ पे आप 230 रुपये का 250 ml का कैन क्यों परचेज़ करेंगे। बट यहाँ पे अगेन वो ये देखना पड़ेगा कि उसमें अल्कोहल का वॉल्यूम कितना है। अगर 14% या 20%, 23% अगर उसमें अल्कोहल है, जिसमें पीने से ही झूमने लगोगे, तो फिर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल विल बाई इट। एंड प्राइमरीली अभी यहाँ पे एक इंडस्ट्री ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है दैट जितने भी ज़्यादा अल्कोहल बनाने वाले कंपनीज हैं, दे आर प्राइमरली फोकसिंग टुवर्ड्स वेमेन, वर्किंग वेमेन, जो, क्योंकि अभी जो सोसाइटी हो रहा है दैट इज़ काइंड ऑफ मिररिंग द अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी में अगर आप देखोगे, अगर आप वहाँ पे रिसर्च एनालिसिस वहाँ पे करोगे, दैट वीमेन जितने भी सारे प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी एंग्जाइटी मेडिकेशन, नींद के मेडिकेशन, फिर स्किन टाइटनिंग प्रोडक्ट या स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट, ये सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो आपका US में महिलाएं जो है वो कंज्यूम करती हैं, स्पेशली सिंगल मदर एंड पीपल हु आर वीमेन हु आर अनमैरिड। सो अगेन हमारे देश में टिपिकली जो मीडियन एज होता था शादी का, वो पहले था 22 साल, वो बढ़ के हो गया 25 साल। अभी 28-29 साल हो चुका है, 27-28 साल हो चुका है। और आस्ते आस्ते लोग जो है शादी करना अवॉइड कर रहे हैं। मेन आर अवॉइडिंग गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ लीगल रीज़न, क्योंकि यहाँ पे अगर आप शादी करते हैं तो आपके ऊपर 356 का केस हो सकता है, फॉल्स डाउरी का केस होता है, फॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से मेन सुसाइड रेट हैज़ गॉन अप, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। एंड अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो ये नॉन बेलेबल सेक्शन होता है। नॉन बेलेबल का मतलब आपको बेल नहीं मिलेगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा तो आपको जेल में सबसे पहले घुसाएंगे। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, फिर उसके बाद वो आपको बताया जाएगा कि आपके ऊपर केस चलेगा कि नहीं चलेगा, और टिपिकली रिमांड में भेज देते हैं 7 से 10 दिन के लिए। सो मोटा मोटी पूरे फैमिली को 15 दिन जेल में रहना पड़ता है इनिशियली। उसके बाद कितना दिन चलेगा, अंडर ट्रायल चलता रहता है, तो फिर वो सालों 10 साल जेल में पड़ा हुआ रहता है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे मेन जो है वो उसको अवॉइड कर रहे हैं शादी करना। एंड अगेन women who are, मतलब दिस इज़ अ ट्रेंड, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट women, और किसी को मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जितने भी सारे कंपनीज है, दे आर बेसिकली फोकसिंग टुवर्ड्स लग्जरी अल्कोहल। लग्जरी अल्कोहल मतलब वाइन, जैसे हो गया, वाइन का जो कंजम्पशन है वो स्लोली ग्रेजुअली वो ग्रो कर रहा है। वाइन ज़्यादातर आपके फीमेल उसको ज़्यादा कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो मीठा होता है कंपेयर टू विस्की, रम एंड वोडका। वोडका वोडका मतलब जिन वोडका, ये सारी जो है। अगेन इसमें जब भी आप एक रेडीमेड अल्कोहल बेवरेज अगर तैयार करते हैं जो पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है, तो फिर क्या होता है कि जो फीमेल
फीमेल को अगर टारगेट करते हैं तो फिर वहाँ पे उनको सेल करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड वहाँ पे क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डेफिनेटली फीमेल, तो वहाँ पे अगर आप उसको फोकस करते हैं सो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। एंड ऑल्सो 230 रुपये का अगर 230 रुपये का 250 ml का कैन मिलता है, सो यू कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी देयर। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस इज़ माई माई एनालिसिस। एंड अल्कोहल सिगरेट, इसके ऊपर जितने भी नशीले पदार्थ है, लीगल इलीगल डेफिनेटली, अगर यहाँ पे गांजा, जैसे यूएस में कनाडा में गांजा जो है वो लीगल है, वहाँ बहुत सारे कंपनी चाहे पब्लिक ट्रेडेड कंपनी जो है वो कैनबिस में काम कर रही है, वो चीज़ अगर इंडिया में आ जाए, सो आई विल इन्वेस्ट अ लॉट, आई विल डेफिनेटली पुट अ लॉट ऑफ मनी इनटू दिस। डेफिनेटली मेरा जो पोर्टफोलियो, मतलब जो सिन बिजनेस, यानी जो अल्कोहल सिगरेट, इसमें आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मतलब एटलीस्ट मैं तो कर रहा हूँ, करना आपको क्या चाहिए मुझे पता नहीं, बट मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे करूँगा, बिकॉज लोग जो है दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ एस्पिरेशन जो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सो वहाँ पे दे नीड सम काइंड ऑफ स्टिमुलेशन, दैट कैन बी मेडिकल ड्रग, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, एंड दैट्स व्हाई आई इन्वेस्ट इन फार्मा। दे वुड रियली लाइक टू हैव स्मोक, यानी सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तो वहाँ पे आईटीसी, बीएसटी, फिर आपका आई फॉरगॉट द चारमीनार जिसका ब्रांड है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, गोल्डन समथिंग ऐसा कुछ है, हैदराबाद का कंपनी है, OST समथिंग ऐसा, आई फॉरगॉट द नेम। डेफिनेटली आई वुड कंसिडर दीज कंपनीज। और गॉडफ्रे फिलिप्स जो हमारे ललित मोदी का है, अगर आपको पता नहीं, ललित मोदी जो इंडिया से चले गए हैं, आईपीएल जिन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में, ही इज़ वन ऑफ द प्रोमोटर्स ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। गॉडफ्रे फिलिप्स में जो है मैंने एक टाइम पे डाला हुआ था, अच्छा रिटर्न लेके मैं निकल गया, फिर से अगेन डेफिनेटली आई वुड लव टू कंसिडर। एंड अल्कोहल में जैसे यूनाइटेड ब्रेवरीज हो गया, कंट्री लीगर जो बनाते हैं वो कंपनी जो है, प्राज है जो आपका अल्कोहल डिस्टिलरी बनाने में मदद करते हैं। सो दीज आर दी कंपनीज वेयर वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू। एंड इसका जो ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल में, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव एटलीस्ट, प्राज ने तो मेरे को 97% रिटर्न तो दिया है। सो या मल्टीबैगर है इसमें। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम थिंकिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग दिस सीरीज़, क्योंकि बहुत टाइम लेता ही है एंड मैं इतना टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे बताइए कि शुड आई डिसकंटिन्यू दिस और नॉट। एंड लेट्स सी, बिकॉज इसके व्यूज़ भी कम हो रहे हैं, एंड जो एफर्ट मैं दे रहा हूँ, एंड मतलब 1 साल मैंने किया है ना, मतलब आई एन्जॉयड इट, बट अभी क्या है कि आई एम काइंड ऑफ, एक तो टाइम नहीं मिलता है, एंड उस तरीके से ग्रोथ भी मेरे को नहीं दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। एंड आई, वैसे नहीं कि मैं बंद कर रहा हूँ, आई विल बी मूविंग मोर टुवर्ड्स वेबसाइट पे कंटेंट डालना, उसमें टाइम लगता है, तो वही मैं सोच रहा हूँ। आप बताइएगा कि शुड आई डिसकंटिन्यू दिस और नॉट, बिकॉज अभी जो है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि आई नो दैट जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ, आई एम रनिंग रियली फास्ट एंड आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, विच आई डोंट वांट टू डू। इसमें टाइम देके आराम से पढ़ पढ़ के, मतलब आराम से समझ के इसको समझना चाहिए। सो मुझे बताइएगा, शुड आई डिसकंटिन्यू, शुड आई कंटिन्यू। डेफिनेटली बहुत जन बोलेंगे कंटिन्यू कीजिए, बट आप अगर कमेंट करोगे तो फिर डेफिनेटली बताइएगा कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरीके से इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सारा न्यूज़ कवर करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे हर एक चीज़ पे जब मैं बात करता हूँ, डिटेल्स में जब बात करता हूँ, तो फिर उसमें भी बहुत लंबा खिंच जाता है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। So this is actually a very big news. AC cabins for truck must from October 2025. सो दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ, ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा। एंड क्योंकि यहाँ पे एसी ट्रक्स में आपका एसी केबिन अगर करते हैं, क्योंकि ट्रक जो है आपका अलग अलग वेट कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। यूएस में जैसे आपको पता है ना, कनाडा यूएस में जितने भी ट्रक्स होते हैं ज़्यादातर उसमें आपका एसी केबिन ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हीटर या सब कुछ फीचर्स दिए हुए रहते हैं। इंडिया में वो फीजिबल नहीं होता, क्योंकि एक तो होता है कि आपका कॉस्ट जो है नियर अबाउट 20% 10-20% बढ़ जाएगा, ठीक है, इंजन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि एसी लगाना सिर्फ वो आपने एसी का वेंट लगा दिया वैसा नहीं है, क्योंकि जब भी आप एसी का प्रोविजन करते हो तो फिर इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि इंजन से ये जो एसी जो है वो ड्रिवन होता है। इंजन के ऊपर आपका अलग से बेल्ट लगा के एसी के कंप्रेसर को चलाया जाता है, फिर उसके बाद आपका जो ब्लो और ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो गाड़ी में जब आप एसी चलाते हो या एसी लगाते हो तो फिर इंजन पे लोड पड़ता है, इंजन पे लोड पड़ेगा तो दो चीज़ है, एक है कि आपका जो पावर आउटपुट है वो रिड्यूस होगा, दूसरा जो है वो आपका माइलेज कम होगा, तीसरा जो है आपका रनिंग कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। और जो भी बंदा कमर्शियल में काम कर रहा है वो डेफिनेटली नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जितना कम खर्च में मेरा ज़्यादा कम हो जाए कमर्शियल में। और अभी ऐसे आपको पता है कि छोटे छोटे, इससे दिक्कत ही होगा जितने भी छोटे, मतलब ऐसा नहीं कि ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी एज इन
ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, बट डेफिनेटली दिस विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ कंपनीज। जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ट्रक के जो दाम है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगे, एंड ड्राइवर्स जो है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी, बट अगेन उनको बेनिफिट दे के जो बिजनेस है या जो पूरा इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बिकॉज इंडिया में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आप कर सकते हो, बट अगेन जो डीलर है, डीलर आपको तो समझ रहे हो ना, वही चीज़ होता है, हर जगह जुगाड़ हमारा लग जाता है। हमारे देश में हर एक चीज़ जुगाड़ से चलता है। चलो नेक्स्ट चीज़ पे हम मूव करते हैं। सो कोयले के ऊपर जो है ऑलरेडी हमने बात किया है कि कोल कैन नॉट बी फेस्ड आउट, कांट फेज आउट कोल पावर अंटिल स्टोरेज टेक वायबल। सो ड्राइविंग डाइवर्टिंग फोकस अवे फ्रॉम रिडक्शन में, क्योंकि हमें मेन इंडिया पे जो फोकस किया जाएगा, क्योंकि अभी ग्लोबली बताया जा रहा है कि आपको जो है रिन्यूएबल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, आपको अपना कार्बन एमिशन कम करना है। यूएस, इंडिया और चाइना ने एक्सप्लिसिटली बोला कि हम साइन नहीं करेंगे। हम अग्री करते हैं कि हाँ, मानते हैं कि करना चाहिए, बट हम कोई ट्रीटी वीटी में साइन वाइन नहीं करने वाले। जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोल्यूटर इज़ यूएसए पर कैपिटा। अगर हम देखें यूएसए या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, दीज आर दी लार्जेस्ट पोल्यूटर पर कैपिटा इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया बहुत पीछे है, चाइना तो बहुत पीछे है, और जितने भी अफ्रीका तो है ही नहीं उसमें लिस्ट में बोलने से, और लैटिन अमेरिका, जितने भी आपको समझना पड़ेगा सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब भी आप एक प्रॉस्पेरस नेशन होता है तो आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है। सिंपल सा भाषा में आपको, सिंपल भाषा में सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके दादाजी, ठीक है, उनके पास, आपके दादा के दादाजी, ठीक है, उनके पास साइकिल नहीं था, पैदल चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे या घोड़े पे चलते थे, तो वहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल तो चाहिए नहीं था, कार्बन एमिशन क्या ही होगा। फिर आ गए आपको साइकिल के ऊपर। साइकिल में जब आप आते हो, साइकिल बनाने के लिए पोल्यूशन होता है, एक वन टाइम पोल्यूशन होता है, फिर उसको आप चलाते हो, उसमें आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल 10 किलो का एमिशन होता है फॉर एग्जांपल। फिर आपके पास पैसा है, आपने स्कूटी खरीदा, पेट्रोल डालते हो, हर दिन 1 लीटर पेट्रोल फूकते हो, तो 1 लीटर में सोचो कि आपका 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं वो कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे हर साल में आपने कितना, 365 × 2, 300 दिन ही अगर चलाते हो तो आपने 600 किलो का कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपने सोचा कि चलो थोड़ा प्रोस्पेरस हो रहे हैं, तो हमने क्या है कि छोटा गाड़ी ले लिया सीएनजी वाला। उसमें आपका यहाँ पे 2 किलो डेली का होता था, वहाँ पे आपका 10 किलो हो रहा है। 10 किलो इंटू 300 कितना होता है, 3,000 टन, मतलब 3 टन का आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है पर साल का। उसी जगह पे आपका थोड़ा सा प्रोस्पेरस हो गया, आपने ले लिया स्कॉर्पियो या फार्चुनर। फार्चुनर जो है वो आपका 50 किलो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि 25 किलो, 30 किलो ही पकड़ लियो। 30 किलो इंटू 30 × 30, 30 × 300 कितना होता है, 9,000। तो 9,000 आपने, 9,000 किलो यानी 9 टन का आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू कर दिया। सो जैसे आपका ग्रोथ होगा, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, जैसे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, तो आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करोगे। जब भी आप ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करोगे, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो यहाँ पे जैसे आपको समझ में आ गया क्या मैं बोलना चाहता हूँ। गरीब देश है अफ्रीका में, चलने खाने को कुछ है नहीं, खाने का वांदे हैं, उसको साइकिल से क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्या करेगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना होगा, जीरो ही होगा। वही चीज़ होता है। अमेरिका में हर एक घर में 3 4 गाड़ी 5 गाड़ी है, और वहाँ पे माइलेज वाइलेज का तो कोई चक्कर ही नहीं भैया। यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग माइलेज देखते हैं, वहाँ पे तो कोई माइलेज भी नहीं दिखता आपका। 4 लीटर में, मतलब एक एक गाड़ी, अगर हम डिसेंट गाड़ी भी अगर हम देखें, टोयोटा कोरोला ये सारे जो यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपका 7 से 8 9 मे बी 10 माइलेज का कॉन्सेप्ट जो हमारे इंडिया में बहुत बहुत दिनों से प्रचलित है या प्रचलन है, इसका लोग केयर करते हैं। यूएस में तो लास्ट 30 साल में शायद से आया था कि माइलेज को भी लेके सोचना है हमें भाई। सो अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन एंड कांट फेज आउट कोल पावर। सो गवर्नमेंट नीड्स टू मूव इनटू डेफिनेटली क्लीन कैपेसिटी। आप कर सकते हो 500 गीगावाट यहाँ पे कैपेसिटी कोशिश करने, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी अनसर्टन, वेरी अनरिलायबल। सो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स कोल, गैस और न्यूक्लियर। 3 ऑप्शन के अलावा कुछ है नहीं आपके पास, ठीक है। चलो मूव करते हैं। 21,000 आज इसने क्रॉस कर लिया, बट अगेन 21,000 क्रॉस करने से भी ये अभी आपका हैवी से, मतलब हल्का फुल्का हैवी सेलिंग नहीं बोलेंगे, हल्का फुल्का सेलिंग होगा। एस आई पी का ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, क्या है नहीं है। सो लॉट ऑफ पीपल आर एस आई पी में जो एवरेज इन्वेस्टमेंट पर वैल्यू अकाउंट एस आई पी रोज टू नियर 1,25,155 रुपीज़। अति सुंदर। टाटा ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो ग्रो हो चुका है 1 ट्रिलियन रुपीज़। टाटा पावर आपका प्राइमरीली वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा एक्टिव है। 19 मिनट हो भी है, बात करते हुए तो 19 मिनट हो भी जाता है।
So affordable housing potential a good reason for investors to bet in India Shelter Finance. Okay. India Shelter Finance plans to raise 800 crore. Okay. देख सकते हैं आप if you're interested. कैटास्ट्रॉफीज तो बढ़ने वाली है इंडिया में, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, सो कैटास्ट्रॉफी तो होगा। तो कुछ दिन पहले एक जन के साथ बात हो रहा था मेरा, तो वहाँ पे भी बात कर रहे थे यहाँ पे दिल्ली नोएडा गुड़गांव में आपका ठंड जो है उस तरीके से पड़ नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि ठंड तो उनको नहीं मिलेगा बट उनको बाढ़ मिलेगा। हर साल जैसे बारिश होता है हर साल बाढ़ आएगा, तो हर घर में गाड़ी के साथ साथ एक नाव भी आपको रखना पड़ेगा। तो फिर वो हंस रहे थे, बट दिस इज़ द रियलिटी। आप जंगल काट के पेड़ काट के फार्म लैंड को बंद करके आप घर बना रहे हो मल्टी स्टोरी, तो फिर ये तो होने वाला है। पर ऑप्शन भी क्या है, क्या कर सकते हो, इसलिए आपको वर्टिकली ग्रो करना है, हॉरिजॉन्टली नहीं। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं आपके साथ। बाय।